रोनित जब के इंटरव्यू के लिए मुंबई आता है और अपने भाई के घर पे रहता है और वहीं पे भाभी के साथ रोमांस कर लेता है। और वो कैसे कर लेता है ये जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। ये सीरीज है जेल हाउस, जो एक छोटे से घर में रहते हैं जिसमें भानु भैया, रेनू भाभी और भानु भैया के माता पिता और उनकी सिस्टर भी रहती है। दिन में सब अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर रात को प्रॉब्लम होता है। सभी को एक ही रूम में जो सोना पड़ता है, तो वो लोग अपनी प्राइवेसी के लिए जेल हाउस बनाते हैं और वहीं पे भानु भैया और रेनू भाभी का रोमांस भी चलता है। तो अगले दिन रोहित का कॉल आता है भानु भैया के पास। तो रोहित बोलता है इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा और उतने बड़े शहर में किसी को भी नहीं जानता, आपके वहाँ रुक जाऊंगा। तो भानु भैया ठीक है बोलते हैं। तो रोनित आता है तो रेनू भाभी को देखकर उनके तरफ अट्रैक्शन होने लगता है और उनके बारे में सोचता रहता है। तो रात होता है तो फिर सब लोग अपने अपने प्राइवेसी के लिए जेल हाउस बनाते हैं और सब सो जाते हैं। तो भानु भैया और रेनू भाभी का रोमांस चलता है और तो इनके बगल के जेल हाउस में रोनित सोया रहता है। तो इनके आवाज से वो सो नहीं पाता। आखिर वो आवाज क्या थी जो रोहित को सुलाने नहीं दिया? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर सुबह होता है और रोनित भानु भैया और रेनू भाभी के चक्कर में लेट में उठता है। तो सभी लोग काम में चले जाते हैं। घर में सिर्फ रेनू भाभी और भानु भैया की सिस्टर रहती है। तो फिर रोनित बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है और फिर नाश्ता करके इंटरव्यू के लिए जाता है। तो रोहित इंटरव्यू रूम में उसको सिर्फ रेनू भाभी का ख्याल ही आता रहता है, जिसमें वो इंटरव्यू में फेल होकर चला आता है और अगले दिन जाने की तैयारी करता है। तो अगले दिन रोनित स्टेशन के लिए निकलता है तो उसे रेनू भाभी की ख्याल आता रहता है, जिसे खुद के ऊपर काबू नहीं रख पाता। तो वो फिर से घर आ जाता है। तो रेनू भाभी बोलती है तुम तो जाने वाले थे ना, और ऊपर से रेनू भाभी अकेली थी। तो रोनित रेनू भाभी का हाथ पकड़ लेता है तो भाभी को भी अच्छा लगता है। तो फिर दोनों रोमांस करते हैं और फिर रोनित अपने गांव चला जाता है। तो फिर कई दिनों के बाद रोनित और रेनू भाभी का रोमांस चलता है। फिर उसे रोने की आवाज आता है तो रोनित सपने से उठ जाता है। सीजन 2 में भानु भैया और रोनित का कैरेक्टर चेंज किए रहते हैं। रोनित सपने से उठ जाता है तो देखता है उसकी दादी ऊपर वाले को प्यारी हो जाती रहती है। तो फिर रोने लगता है। तो फिर दादी के काम क्रिया करने के लिए अपनी फैमिली वालों को बुलाते हैं। इसमें भानु भैया और रेनू भाभी भी आते हैं। तो उनको लेने के लिए रोनित जाता है और फिर रिक्शा बुलाता है। तो रेनू भाभी की कमर को पकड़ के रिक्शा में बिठा देता है और फिर घर आते हैं। तो रोनित खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता तो रेनू भाभी के कमरे में घुस जाता है और फिर भाभी को पकड़ लेता है। तो फिर रेनू भाभी समझाते हैं तो फिर मान जाता है। तो फिर रात होता है तो रेनू भाभी और भानु भैया रोमांस करते हैं। तो भानु भैया को रोनित जब रेनू भाभी के कमर को पकड़ता है तो वो सब याद आता है। तो भानु भैया रोमांस करने से बंद कर देते हैं और फिर सुबह होता है तो रोनित पड़ोस वाली लड़की के साथ ख्यालों में डूबा रहता है। तो फिर कैमरा का रुख बदलता है तो खाना खाने के लिए रोनित हाथ धोने जाता है और उनके साथ रेनू भाभी भी चलते हैं और वहीं पे भाभी को पकड़ के रहता है। तो भानु भैया पहुंच जाते हैं। तो रेनू भाभी भानु भैया को बोलते हैं मुझे गिरने से बचा रहा था, अगर रोनित नहीं पकड़ता तो मैं गिर जाती। तो भानु भैया को सब पता था और एक सीन आता है जहाँ पर रेनू भाभी और भानु भैया और रोनित गांव की ट्यूब में नहाने जाते हैं, जहाँ पे रेनू भाभी नहाते हुए कुछ ज़्यादा ही हॉट लगते हैं। तो फिर घर आ जाते हैं तो रेनू भाभी अपनी मुंडी को तलिए से पूछ रही होती है। तो रोनित आकर पकड़ लेता है और किस करने लगता है और ये सब भानु भैया देख लेते हैं तो कुछ नहीं बोलते, चले जाते हैं। तो फिर रात होता है तो रोनित और भानु भैया दारू खरीदने के लिए जाते हैं और वहीं पे पीते पीते भानु भैया पूछते हैं तो जब मुंबई गया था वहीं पे कुछ कांड किया कि नहीं किया? मुझे पता है तू किसी भी लड़की को मिनटों में पटा सकता है। और फिर दोनों अपने अपने कमरे में जाते हैं तो भानु भैया फिर से रेनू भाभी के साथ रोमांस करने लगते। तो फिर उनको रोनित और रेनू भाभी का रोमांस याद आ जाता है, जिसके कारण वो रुक जाते हैं और सीधे बिस्तर से उठकर रोनित के पास जाते हैं और उसे लेकर आते हैं और बोलते हैं जो करना है मेरे सामने कर, पीठ पीछे क्यों? तो रेनू भाभी और रोनित डर जाते हैं और वो दोनों अनजान रहते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। तो भानु भैया बोलते हैं मुझे सब पता है, तुम दोनों का काला करतूत
और दोनों को धमकाने लगते हैं। तो दोनों डर डर के रोमांस करते हैं। ऐसे ही रोमांस करते करते जैसे ही रेणु भाभी मौसम में आ जाते हैं तो भानु भैया रोनित को निकाल देते हैं और फिर रेणु भाभी के साथ भानु भैया रोमांस